परमात्मा से अलग नहीं। लेकिन ये लोफर जो है ना हमको अलग कर देते हैं। विकार, अहंकार, वासना, लोफर और उनकी लवरियां। वासना लवरी है लोफरों की, और भगवान की प्रीति, भगवान से मिलाने वाली राधा, उल्टा दो तो धारा, भगवत वृत्ति भगवान की धारा है। कितना भी धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सोने की लंका मिल जाए, तुम्हारा बंबई महाराष्ट्र के पास तो है क्या? सोने की लंका के आगे बंबई में किसी मुख्यमंत्री का सोने का मकान या दीवार नहीं होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर करे तो मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन रावण के पास कितना सारा था, और रावण को कोई हटावे नहीं, ऐसा सब था। फिर भी वो परमात्मा की प्रीति वाला ज्ञान योग नहीं था, तप योग था। हिरण्याकश्यपु के पास ऐसी तपस्या के सोने का हिरणपुर बना दिया। लेकिन भगवान की प्रीति देने वाला सत्संग मिल गया शबरी को। शबरी के जूठे बैर राम खाइत खाइत मजा आई, और रावण बटलवा माजे को बिटवा भागत जाए था। हम कहे था ना बिहार का ललवा बोले रहे हमको, बापूजी आशीर्वाद दे दो, हम जेल में से छूटेंगे, आपके चरण छुएंगे। मैं कहा हमार चरण का छुए? बोले देखो हम बिहार, ये अपना बिहार में पटना जेल में हम गए थे, तो चारा घोटाला में लालू और दूसरे भी लोग जो थे, बोले हमारे राज्य में हम जेल में पड़े। मैं क्या खुशी मनाएगा? तीसरा पढ़ी लाली राबड़ी तो राज करित है, राबड़ा रिमोट कंट्रोल से चलाइत है। ये दिन भी सदा न रहित है। बाहर आई हैं, चकाचक हुई हैं, बाहर आई हैं और रेल मंत्री हुई हैं, लेकिन कब तक टिकी हैं? दुनिया की चीज कब तक किसके पास रही? लेकिन मौत के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता, उस प्रभु की प्रीति मिल जाती तो क्या काम बन जाता। प्रभु का ज्ञान देने वाला सत्संग मिल जाता तो कितना भला होता। नारद पुराण में आता है कि जो भगवान की प्रीति के निमित्त पूनम का व्रत उपवास करते, उन्हें ऋषि मुनि संत महात्मा और देवता लोग भी साथ सहकार देते। ये नारद पुराण की बात तो मेरे पढ़ने में आजकल में आई, लेकिन उसके पहले ही जो पूनम व्रतधारी है उनके पुण्य प्रताप से इस बार 4 जगह पे पूनम हो गई। 17 तारीख सुबह भोपाल में, तो दोपहर को दिल्ली में, और 18 तारीख सुबह दिल्ली में, तो दोपहर को उदयपुर में, तो शाम को थोड़ा देर से आकर माफी लेता है। कैसा तुम्हारी पूनम का व्रत बा ओ भक्तानी? भगत कहाँ गए रहे तुम्हारे मिनिस्टर? गृह मंत्री कहाँ गए रहे? जरा फोनवा कर दे, बापू आई तक खटिया में, पुराने जमाने का खटिया पर बैठे था। पुराने जमाने का खटिया पे बापू बैठे था, बैठे का। और नए जमाने में भी ऐसी रेलगाड़ी न देखे रहे। इतना बड़ा पंडालवा में रेल की पटरियां बिछाई था हमार छोरवा। अब बापू को आदि बाबा आदम के जमाने पर खटिया पर बैठाई था, और विज्ञानी को तमाचा लगाई दे, ऐसा पंडालवा में रेलगाड़ी चलित है। और ऐसा आवाज सुने का, धमर धुम विसल भी बजाई था। गार्ड भी खुद, ड्राइवर भी खुद, पैसेंजर भी खुद आए है, और सत्संग भी चलित है चालू रेलगाड़ी में। आपको बैठे बैठे देखेगा। ये रेलगाड़ी यहाँ है, दिल्ली में भी दिल्ली जंक्शन में भी रेलगाड़ी रही था, यहाँ भी रही थे बम्बई में। अब बम्बई वाले देखेगा रेलगाड़ी का तो आनंद लेना, लेकिन आनंद स्वरूप परमात्मा को नहीं भूलना। आज रात को सोते समय कह देना कि प्रभु जी एक बार कह दो, तू मेरा मैं तेरा। तूने माँ के गर्भ में दूध बनाया था। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल के परिवार वाले तो मेरे से बहुत निकट हैं।
उनके बेटे से भी बातचीत होती। तो मैं तो प्रतिभा पाटिल को भी बोल दूं, राष्ट्रपति, और मनमोहन को भी बोल दूं, आपको भी बोल दूं कि वो कैसा परमात्मा है जो सबका आत्मा बन के बैठा है, और जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है और हितैषी भी है। अब सुने का हाव भक्ताणी, भगत को सुनाए का। मिनिस्टर वह बाना गृह मंत्री महाराष्ट्र का, एक को सुनाए का। मच्छर गाए गाना मारे तीर, ऐसा देखा बहादुर वीर। गाना गाई था, फिर तीर मारी थे, डंक लगाई थे मच्छरवा। और मच्छरवा का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और बापूजी मिलके 10 बार मच्छरवा पकड़े तो मच्छरवा ठुंगा दिखाई थे भागित जाए था, हमके फेल करी था। 9 बार तो मच्छरवा की जीत हुई था, 10 बार में 10वें बार में अब 90% वो को मार्क देता है, और हम लोग के 10। वो कैसन परमात्मा बा, मच्छरवा को भी चमकाई था है, और सारी धरती मच्छरवा की दुश्मन बा। कौन कौन मशीनवा बनी था, कौन कौन एलोट बनी था, कौन कौन कछुआ बनी था, लेकिन मच्छर को मिटाई सकत मनुष्य मिलकर ठुंगा देखा। देख मच्छरवा का हितैषी कैसा बा, पूछेगा मंत्री के। महाराष्ट्र के मंत्री बा, गृह मंत्री बा, लेकिन मच्छरवा को मिटाई सकत हो। और कैसा हमारा राम है, रोम रोम में रमित है तो राम नाम होता है, और सबका मंगल करित है तो नाम शिव पड़ित है। दिन भर इंद्रियां दौड़ित है और रात को इंद्रियां वहां में लीन होता है तो वे का नाम गोपाल पड़ित है। इंद्रियों को पूछता है वो अंतरात्मा तो नाम गोपाल है, और इंद्रियों को घूमने की सत्ता देता है तो नाम गोविंद है। और राधा उल्टा दो तो धारा, उसी की सत्ता से स्फूर्णा जाता है तो राधा, और राधा बिचारी स्फूर्णा बिचारी थक जाती है, वहां में विश्रांति पाईते तो राधा रमण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कैसा बा परमात्मा। एक बार लाला जसोदा मैया के नजदीक जाके कहते हैं, मैया मैया ओ मैया। कृष्ण किशोर में से जवान हो रहे थे, थोड़ी थोड़ी मूछें उभरी थी। भाइयों अब तुम्हारा क्लास लेता हूं, तुम सच बोलोगे मुझे भरोसा है, जय शिव शंकर तुम भी सच बोलेगा। जब नई नई मूछें फूटी थी तो आपने आईना देखा था कि नहीं देखा था? अगर ना बोलोगे तो बेईमान हो या तो मूर्ख हो। और उन दिनों में बार बार आईना देखा था कि नहीं देखा था? मैंने तो देखा था, दोनों हाथ ऊपर करके। आपने देखा था ना? एक प्रकार की जिज्ञासा एक बुलबुली लगती, तो कन्हैया ने भी देखा होगा। तो कन्हैया कहते जसोदा जी को, मैया मैया अब मैं बड़ा हो गया, देख देख मुझे मूछें आ गई। मैया कहती मेरे लाला जुग जुग जियो मेरे लालू। वो बिहार का लालू ना, जसोदा का लालू कहे था। अब तो बुधवार की अष्टमी आ रही है। बुधवार की अष्टमी कोई भी सत्कर्म करो तो 10,000 गुना फल होता है। आप लिख लेना, खाकी वर्दी वाले, प्रमोशन लेना हो तो बुधवार की अष्टमी को जप करेगा। हाँ, DIG IG बनित है, IG DGP बनित है विक्रम सिंह हमार चेलवाबा। सच कहता है, फोन करके पूछ देखा, 100 रुपया लगे हम दे हैं। अब तुम्हारे सुनेगा, अब खाकी वाले का कथा चलित है। तुम्हारा महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री रहे, उनकी पत्नी बैठी है, कृपा शंकर रहे थे ना, अभी कोई और पद मिलेगा कभी। तो क्या करते थे? ठेला चलाते थे। प्याज ले, प्याज वाले, आलू ले,
ऐसा करी थन महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनी था, कैसा बा आशीर्वाद होई था, समझेगा? हाँ, हरिओम विठ्ठला विठ्ठला माझा विठ्ठला पांडुरंगा काय आनंद येतो. जोगी रे काय जादू है तुमसे प्यार में, काय जादू है तुमसे जोग में, काय जादू है तुमसे ज्ञान में. सारी थकान मिटा देती है भगवत स्मृति, सारी परेशानियां मिटा देती है भगवत चिंतन की धारा. रहीदास की शरण लेती है मीरा. मीरा को जो शांति और आनंद मिलता है वो रावण के पास नहीं. शबरी भीलन मतंग ऋषि के शरण जाती, जो शांति आनंद माधुर्य मिलता है वो हिटलर सिकंदर के पास नहीं. इसलिए मैं तो कहता हूं जो सत्संग में आते और भगवान का सत्संग सुनते प्रीति करते, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है. जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है. मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं शिव जी के वचनों से. मुझे भी श्रम पड़ा है, मैं भी जल्दी जाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी इतनी तपस्या को छोड़कर मैं नहीं जा सकता. आप सोचो कल रात को हम कितने बजे सोए होंगे, सुबह कितने बजे उठे होंगे, परसों तरसों रात को कितना 1-2 घंटा 3 घंटा सोए होंगे, फिर भी हम ताजे लगी था कि न लगी था. ये रस भगवत रस है. 71 साल का तुम्हारा बापू जवान, तो तुम 60 साल के बूढ़े काय को बनो. है मैया मेरे को मुझे आ रही, कन्हैया गोपाष्टमी आएगी, बनाऊंगी. ये अष्टमी बुधवार की है, उस दिन कन्हैया को तिलक करेंगे और गोपाष्टमी के नाम से वो दिन की व्यवस्था करेंगे. तो आप लिख लेना, हाँ बुधवार की अष्टमी कभी कभी आती है, उस दिन जब तब करो तो 10,000 गुना फल होता है. प्रमोशन के लिए भी जाओ तो पहले गोपाष्टमी का अनुष्ठान करके फिर जिस बॉस के पास जाना है देख लेना, खाया पिया है तब मिलना. भूखा होगा तो रिजेक्ट कर देता. अपने से बड़ा ऑफिसर से मिलना है तो नाश्ता वास्ता करके तृप्त होके बैठा हो तो फिर ओके ओके ओके. समझ गए? ये टेक्निक है, समझे भैया? 3 स्टार है तो और स्टार भी स्टार के पार होता है ना. कई हमारे चेल हैं, IG DIG DGP होता है. नारायण माया बहने बैठना. अब शिवरात्रि और होली के दिन आएंगे तो शिवरात्रि तो 2 और 3 तारीख की शिवरात्रि. ओम बम बम जप करे 1.25 लाख, गठिया ठीक हो जाता है, वायु की बीमारियां ठीक हो जाती. और शिवरात्रि को और होली को केमिकल के रंगों से होली खेलते तो अनेक प्रकार की बीमारियां होती है. इसलिए प्राकृतिक ढंग से होली. ये बात. अब कन्हैया की बात सुन लेना. फिर मैं रेलगाड़ी में बैठता हूं, तुम्हारा नजीक से दर्शन करता हूं, बहुत आनंद आएगा. रेलगाड़ी ऐसी तुमने देखी नहीं होगी. कभी देखी क्या? पंडाल में रेलगाड़ी घूमे, रेल जैसा आवाज मारे पटरियों का. अब तुम देख लेना, हाथ कंगन को आरती क्या, इसकी तो टिकट रखे तो लाखों रुपया समिति कमा ले, लेकिन मेरी समिति वाले तो तन मन धन से सेवा करना जानते, नहीं तो इसमें भी कमाई कर सकत है. कन्हैया ने कहा अच्छा मैया. मैया ने अब लंबी कथा नहीं करना है, मुझे भी जाना है. मैया ने उत्सव करा और श्री कृष्ण ग्वाले से गोपाल बन गए. तो बड़े बड़े गोपालों के साथ गाय चराने गए. अब कृष्ण जहां जाएंगे, संत जहां जाते वहां मंगल करते. तो संतों के संत तो विठल तो मंगल ही मंगल जानते न, और मंगल उनके पास टिकता ही नहीं. अब कृष्ण कहो विठल कहो एक ही बात है. पांडुरंग भी उसी को बोलते हैं ना. अगर मैं झूठ बोलूं तो ये सारी पुलिस मुझे पकड़े. अगर मैं सच बोलता हूं तो मैं सारी पुलिस को पकड़ के बैठता हूं. तभी भी भला है, चंगला है ना. संत पुलिस को पकड़ ले तो कहना क्या है, वो पुलिस थोड़ी रोएगी, कर्म योगी हो जाएंगे. कर्मनिष्ठ होते. महाराष्ट्र की पुलिस बापू को देख के कर्म योगी कर्मनिष्ठ.
उत्सव हुआ। अब कृष्ण ने देखा सारे गोप वो गपशप लगा रहे। अरे बोले देखो, बछड़ियां चराते थे तो ध्यान रखते थे, अब गौएं तो खुद चरती है, तो अपने को कुछ न कुछ कला सीखनी चाहिए। अरे बोले वो जो है न तोक नृत्य कला में बड़ा होशियार है। कृष्ण ने कहा भैया तोक नृत्य कला में तुम होशियार हो तो मुंह को सिखा दो। अब नन्हा कन्हैया और लंबा चौड़ा तोक मुंह को सिखा दो। आज ही तो आए हो नन्हे से कन्हैये और मुझ जैसे जवान तो को भैया भैया क्या कहते हो? सीखना है तो चेला बनना पड़ेगा। हाँ तो मैं तुम्हारा चेला। ऐसा कहने से क्या चले? फूलमाला लाओ, मत्था टेको। फूलमाला आ गई, मत्था टेक लिया। अच्छा देखो कन्हैया, जैसा मैं नाचूं ऐसा नाचना, और जैसा मैं पंजा मारूं ऐसा पंजा मारना, जैसा एड़ी मारूं ऐसा, जैसा हाथ की एक्शन करूं ऐसा करना। एक्शन शब्द नहीं बोला था, हाथ की क्रिया करूं, अभिनय करूं। उसको गड़बड़ करी तो मैं टोकूं। हाँ ऐसा मत समझना तुम्हारे के लाला को सब लोग प्यार करते लाला लाला, लेकिन मैं भी गोप समाज का आगेवान हूं और नृत्य कला का अव्वल नंबर हूं पूरे इलाके का। चलो कैसे नाचित हो कन्हैया? कृष्ण को और तमाचा मार दे, भगवान का गुरु बन जाए, ये संस्कृति तुम्हारे हिंदुस्तान में। भगवान को छछन भरी छाछ पर नचा दे, ये धर्म तुम्हारे पास है। और भगवान जीव का इतना निकटवर्ती कि उसके गले में हाथ डाल सकते। खुदा के गले में हाथ किसी ने नहीं डाला, गॉड के गले में भी नहीं, लेकिन भगवान के गले कन्हैया। कैसे भाग्यशाली हो, खुदा का कोई गुरु नहीं बना, भगवान के गुरु वशिष्ठ भी बने, संदीपनी भी बने। कितने भाग्यशाली है हिंदू, समझते हो? भगवान कितना रहस्य बता रहे हैं। कोई कला सीखनी है तो तोक के आगे विश्व का स्वामी सेवक बन जाता है, और थोड़ी गलती हुई न हुई उसने तमाचा धर दिया। समाज में इनकलाब जिंदाबाद, तो मुर्दाबाद, कृष्ण जिंदाबाद। आज तक का उसका ईगो था, उसकी हवा निकल गई, तो अकेला पड़ गया। कृष्ण गोपों के बीच जा बैठे, सारे गोप कृष्ण के पक्ष में हो गए, तो के विरोधी हो गए। अब कृष्ण उनके बीच बैठे। ध्यान देना, मेरा स्वभाव विनोदी है, प्रसन्नता देकर परमात्मा का रस जगाने का मेरा ये एक प्रक्रिया है। बाकी हंसी मजाक मेरा उद्देश्य नहीं है। हंसी मजाक का थोड़ा शुरुआत लेकर दिव्य चेतना तुम्हारी जग जाए
और तुम्हारी नजर जिस पर पड़े वो भी निहाल हो जाए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। बात आई समझ में? समझते हो? आज तक जो भी तीर्थ हुए और जहां लोगों को सुख शांति मिली, वहां पहले महापुरुषों का निवास था। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ नाम के एक महात्मा रहते थे। फिर वो महात्मा समा गए, शिवलिंग रख दिया गया। अभी काशी विश्वनाथ होके पूजा हो रही। सती साध्वी रहती थी, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा मां, वो भी सती थी। जैसे मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, ऐसे विश्वनाथ और वो माता जी, काशी क्षेत्र बन गया। बद्रीनाथ में नारद जी, शंकराचार्य जी और दूसरे वेदव्यास जी रहते थे, और बद्रीनाथ तीर्थ बन गया। ऐसे ही जो भी पंढरपुर तीर्थ बन गया। तो जो भी तीर्थ बने हैं, महापुरुषों के शरीर से छू कर जाने वाली हवा, महापुरुषों की पड़ी हुई निगाह और महापुरुषों के अंतर आत्मा को छूकर आए हुई वाणी, वो जगह को तीर्थ बना देती है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थ स्वरूप महापुरुष वातावरण को तीर्थमय बना देते हैं। तो तोक अकेला पड़ गया। सारा समाज विरुद्ध हो गया और श्री कृष्ण भी उसी समाज में आ गए, अकेले तोक। लेकिन तोक को याद है कि गुरु ने कहा था, कबीर जी ने भी बताया, कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो ये तो कबीर जी ने अभी कहा, लेकिन उसके पहले श्री कृष्ण ने जगत को ये संदेश देने के लिए कैसा प्रीतिपूर्वक खेल रचा। सारे गोप एक तरफ, कृष्ण उनके साथ, अर्थात भगवान और समाज सब रूठा हुआ है। फिर भी तोक सोचते सोचते हजारों निराशाओं की खाइयों में गोते काते काते आशा के ऊंचे आसन पर तोक बैठता है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते विश्रांति योग करते, सुषुम्ना नाड़ी के 2 उंगली, बड़ी उंगली और अंगूठा, और ऊपर की पहली उंगली जहां तिलक करते हैं, शिव नेत्र को सजा करता है तोक। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु से अपना तादाद में जोड़ता है। हे गुरु कृपा तू मार्गदर्शन कर। समाज और कृष्ण सब विरुद्ध हो गए, गुरु कृपा में तेरी शरण हूं। अब जब से गुरु दीक्षा ली तब से सब चमक आई, लेकिन एकाएक मेरे अहंकार से सब खो गया। लेकिन अब मैं तेरी शरण हूं गुरु महाराज, हे गुरु कृपा। तो गुरु कृपा में शांत हो गए। तो के आंखों में चमक आई, होठों में मुस्कान आई, भाव में बल आया, बुद्धि में कौशल्य आया, पैरों में पायल बजी। तो हारा हुआ था, लेकिन सारी हार महाजीत में बदल गई। तोक आ रहा है और विश्व जिसके इशारे से नाचता है, उस विश्वेश्वर के गले में हाथ डालता है। कन्हैया, मैंने तो को कहा हो तो गलती करोगे तो मैं तोक हूं। अब चेला गलती करे और गुरु उसको डांटे फटकारे नहीं, तो गुरु किस बात का? खुशामद करे वो गुरु है? वो तो चपरासी है, नौकर है, खुशामद खोर है। गुरु का तो ये परम कर्तव्य, शिष्य की गलती थोड़ी सी भी बड़ी दिखे, जैसे सफेद कपड़े पर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखे, ऐसे अपने प्यारे शिष्य की गलती निकालने के लिए गुरु